भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। हमारे युवा, नौजवान और मजबूत प्रार्थी श्री महेश भाई गावित के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस चुनाव का दादरा नगर हवेली के लिए बहुत अधिक महत्व है। ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, ये यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है। हम भविष्य कैसा चाहते हैं, दादरा नगर हवेली को हम भय मुक्त रखें, इसका बहुमुखी विकास हो, चहुमुखी विकास हो, टूरिज्म बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्र में हमारे जो भाई और बहन हैं उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, ये सब हमारे संकल्प हैं। इन संकल्पों को लेकर आज हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में हमें पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे जो प्रार्थी हैं श्री महेश भाई गावित, हम सब के सब कार्यकर्ता मिलके इनको सहयोग करेंगे, सहयोग करके क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का घोषणा की है, जिसमें पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, सभी समाज के वर्ग को ध्यान में रखते हुए, सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए, हर एक क्षेत्र को उसमें विशेष तौर पे हम लोगों ने स्टडी की है। कौन से क्षेत्र में किस चीज की ज्यादा कमी है, किस क्षेत्र में हमें ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, वो सभी विषयों का चिंतन मंथन करने के बाद इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें मुख्य तौर पे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हमारी इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़े, यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आए, तब इन्वेस्टमेंट आएगा जब इंडस्ट्रीज को पैसे मिले। रोड है, लाइट है, पानी है, कनेक्टिविटी है और उनको खास तौर पे जो सुरक्षा वो जब मिलेगी तो नेचुरली यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएगी। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बड़ी होगी तो उसको उसमें रोजगार के माध्यम उत्पन्न होंगे और यहाँ के लोगों को इंडस्ट्रीज में रोजगार मिलेगा। उस विषय को ध्यान में रखा है। साथ में ये जो हमारा प्रदेश है ये बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, जिसमें भगवान की कृपा से ना कभी कोई आपदा आई है, ना कभी कोई भूकंप, ना कोई ऐसी बड़ी आपदा। फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो कि एक नेचुरल ब्यूटी, वहां पानी नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट है, पानी के अच्छे स्रोत है, जहां हम टूरिज्म का हब बना सकते हैं, जहां देश विदेश से पर्यटक यहाँ आ सकते हैं और उनको यहाँ के गरीब लोगों को और इको टूरिज्म के जरिए उनको हम रोजगार दे सकते हैं। तो हमने टूरिज्म के ऊपर भी जोर दिया है। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और खास करके आखिरी व्यक्ति की चिंता हमने की है इसमें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों ने जो भी संकल्प पत्र बनाया है उस सभी विषयों के ऊपर हम कटिबद्ध हैं। उसमें कार्य करने के लिए हम आपसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जितने भी विषय हमने लिए हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, डिसेबल पेंशन हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी गिनत भारत सरकार की जो योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, जो जरूरतमंद है उन लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हमने प्रयास करने, इसमें हमने संकल्प पत्र में रखा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो विषय रखे हैं उसमें हम न मात्र रखे बल्कि उसके ऊपर हम कार्य करेंगे और उसमें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का हम प्रयत्न करेंगे। आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ आए, इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हाजिरी दी, आप सभी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यही है नामदार, हमारे पास नामदार है। नामदार कौन? जानते हैं, स्वयं जानते हैं। आप बताएं सर, ये आंसर नहीं हुआ। मैं जो पूछ रहा हूँ परिवारवाद का सर एलिमेंट, परिवारवाद का मतलब नाम जो पहला ही सब बोल्ड लेटर में लिखा है तो उसका तो हम बहुत स्पष्ट भाषा में आपके सामने रख रहे हैं
हमारे पास भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हम लोग किसी एक परिवार के विचार के पीछे नहीं जाते। हमारा एक विस्तृत विचार है जिसमें सबसे मुख्य विचार है अंत्योदय, मुख्य विचार है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। इन सब विचारों को लेके हमारा हर कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो या संगठन का महामंत्री हो या एक साधारण कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हम सब के सब उसी विचार को लेके आए हैं। हमारे सामने अगर कोई परिवार की बात लेके आगे आए हैं तो हम उसको नहीं मानते। हम कहते हैं कि हम राष्ट्र को आगे रखेंगे। हमारा सारा समाज हमारा परिवार है, ये संपूर्ण राष्ट्र हमारा परिवार, और ये विचार हम आपके सामने इस तरह से रखें। इसके अंदर ही आपने लिखा है वंश, आपने इसके अंदर ही लिखा है प्रमुख के लिए पूरा ये मामला आपने ही लिखा है। तो जहां पर आप देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा कि इतने 1965 से ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो इतने वर्षों तक अगर कोई एक परिवार की यहाँ पर अभिवृद्धि थी तो उन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया? अब हमारे समय में हम जब इतना प्रयास करके इतनी कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा तात्पर्य है। इसमें हमें नामदार नहीं चाहिए, हमें कामदार चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी से कामदार आते हैं, हम लोग मेहनत करने वाले होते हैं, सड़क पे जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिल के समस्या सुनते हैं, सुन के उसको समाधान करते हैं। सर यहाँ पे 10 वर्ष तक तो भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार रहा, तो सर उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। आप सब जानते हैं, मैं जितना फील्ड पे घुमा हूँ करीब सभी ने यही कहा, जो सबसे बेहतरीन काम हुआ वो नड्डू भाई के टाइम में काम में हुआ। इनके अनुभव का हम पूरा, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है नड्डू भाई साहब का, तो उनके आशीर्वाद से महेश भाई काम करें। हमारी पार्टी किसी भी एक व्यक्ति के पीछे नहीं रहती है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे समाज का, हमारे कार्य क्षेत्र में किस तरह से महत्वपूर्ण, हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। नड्डू भाई अलग है, महेश भाई अलग है, ऐसा नहीं है, हम सब एक है। और मैं मंदिर को, आप मंदिर को धर्म के साथ नहीं जोड़ते। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। जहाँ रहते हैं, जिस तरह से हम जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ पे प्रचार न करें, ऐसा कैसे?